अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हैं, तुम लोगों के भी साले होंगे, क्यों दादा, तुम्हारे भी साले होंगे, है ना, और तुम भी किसी के साले होगे, ऐसा तो है नहीं केवल तुम्हारे हो, तुम भी साले होगे। तो पत्नी के भाई को साला क्यों कहा जाता है बताओ? अच्छा, मुंह तक के बाल सफेद हुई गए तुम्हारे। ये जगा रहे हैं बुजुर्गों को, बुजुर्गों ने यही खोया है, तभी वो दूर हुए हैं। बुजुर्ग का सम्मान आयु के साथ साथ उसके ज्ञान से भी होता है। पत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, अब जो लोग वहां बैठे, इधर आकर के बैठे, समाज लगे, शोभा लगे मनुष्यों की समाज, ये कुछ बटे बटे, ये बटने वाली समस्या तो अच्छी नहीं है। आंखों के सामने हो तो लगे कुछ, और विशेष रूप से पुरुषों को तो और समाज बनाओ थोड़ी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? साला, पत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं? ध्यान देना, हंसने की बात नहीं बेटा, थोड़ा गंभीर होने की बात है। साला शब्द जो है ये संस्कृत में शंख के लिए आता है। किसके लिए? शंख। शंख को क्या कहते हैं? शाला। शंख की उत्पत्ति कहां से है? समुद्र से, ठीक। और समुद्र से उत्पत्ति है लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी का शंख कौन हुआ? भाई हुआ। लक्ष्मी किसको ब्याही? नारायण को। लक्ष्मीपति कौन हुए? नारायण। तो शंख को संस्कृत में कहते हैं साला, और शंख है लक्ष्मी जी का भाई, और माताएं विवाह के बाद होती हैं ग्रह लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मियों में, इसलिए इनके भाई को कहा जाता है। इसीलिए महिलाओं को कभी शंख नहीं बजाना चाहिए, महिलाओं को कभी शंख नहीं बजाना चाहिए। कुछ तो ऐसी गार्गी जैसी हैं, तो कुछ बड़ी मूर्खा भी हैं, सूर्पनखा जैसी, वो फिर जबरदस्ती करेंगी। अरे भाई, खीर में नमक डालोगे तो खीर थोड़ी कहेगी क्यों डाल रहे हो। तुम्हें नहीं ज्ञान है, पता चल जाए फिर भी ना मानो, तो फिर बिगड़ेगा। राजाओं को 14 प्रकार के दोषों से बचना चाहिए, जिसमें पहला दोष है अभिमान। ये हर व्यक्ति सुने, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां स्वाभिमान गलाना भी चाहिए। जैसे व्यक्ति को हर जगह जीत चाहिए, हर जगह व्यक्ति क्या चाहता है? जीतना चाहता है। लेकिन जब फूल लेने जाओगे माली के यहां, तो कहोगे भैया एक हार दे दो। तो भगवान के कार्य में ये तात्पर्य क्या है? भगवान के किसी भी कार्य में अगर हम जुड़े तो अपने को हारा हुआ मान करके, अभिमान को समाप्त करके, गला करके भगवान के काम में जुड़े, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। और फल भगवान देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। झूठ, पहला तो अभिमान नहीं होना चाहिए राजा में, फिर झूठ नहीं होना चाहिए, जो कहा फिर वो करना चाहिए। इसीलिए जो बोलो सोच समझ के बोलो। शरीर में सभी अंग दो हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, 2, तो मुंह एक है। क्यों? मुख का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या बोलना है, कब बोलना है। बोलना तो 6 महीने के बच्चे को भी आता है। 6 महीने का बच्चा है, वो भी बोल लेता है। क्या बोल लेता है? बोले कहां कहां करी रोवन लागे। कहां कहां, ये बच्चा भी कह लेता है, नहीं कहता है? मानस में चौपाई है। लेकिन कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, ये सीखने के लिए पूरी हुई आयु भी कम पड़ जाती है। और लोग कह देते हैं तुमको बोलने का भी ज्ञान नहीं। झूठ, आलस्य। माताओं के लिए विशेष रूप से आलस्य। बेटी बन करके तो पिता के घर में चाहे जो करो, क्योंकि पिता पिता है। और सच बताएं,
जब बेटी के माता पिता उसके मायके में नहीं रहते तो बेटी का खुद मायके जाना आना कम हो जाता है। ये एक, और बहुत कम बड़े भाई ऐसे हैं जो पिता बन करके अपने भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को प्यार दे पाए। अर्थ युग है जिससे जब तक अर्थ सिद्ध है तब तक उसका रिश्ता है, और अर्थ तुम्हारा कार्य नहीं सिद्ध हुआ तो काहे कि तुम बहन, काहे कि तुम भाई, काहे कि तुम माता, काहे कि तुम पिता। आलस्य। किसी ने कहा काल करे तो आज कर, आज करे तो अब पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। जो कल करना है वो आज करो, आज करना है अभी करो, अभी करना है तत्काल करके उसको खत्म करो। जैसे गांव में लीला हो रही है, हो रही, पूरे गांव के सहयोग से हो रही है। तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि 5 दिन की लीला दे आएंगे। ध्यान रखना, 5 दिन किसने देखे हैं? काल करे तो आज कर, अगर कल देने का सोचा है तो आज दे आओ, आज देने का सोचा है कि शाम तक दे देंगे तो आज करे तो अब वो तत्काल करो। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, है ना। लेकिन उसके बेटे ने रचना रची। क्या कहा? उसके बेटे ने कहा आज करे तो काल कर, और काल करे तो परसों, और पल में परलय होएगी। ये तो मेरे पिता कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, और परसों परसों करते हुए बीत जाएगी। तो ये बताओ बेटे ने सही कहा कि पिता ने? बड़ा नाम सुन के आए थे सिजवा, रात भर वर्षा हुई लेकिन एक बूंद अकाल पड़ा है, देख रहे हो? हाँ, दोनों ने सही कहा। पिता के कहने का भाव है अच्छे कार्य आज करो, अभी करो, और पुत्र के कहने का भाव है बुरे कार्य कल पर छोड़ो, कल करने हैं परसों करो, और परसों परसों करते हुए एक दिन उससे बच जाओगे। आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जहां जनमन का अवहेलन करना, 14वां अंतिम विलास भोग, मदिरादिक का सेवन करना। बा जिस घर में मदिरा पी जाती है वहां सुख तो दिखाई दे सकता है लेकिन शांति उस घर से चली जाती है। शांति नहीं होगी उस घर में, सुख तो होगा, 4 वाहन होंगे, भाई खेती भी की अभी नहीं, वो है। चलो, और सुन रहे हैं आप बड़ी अद्भुत चर्चा भार्गव श्री परशुराम जी की श्री मुख से। तो आप हैं हमारे प्रशांत साउंड सर्विस ननौरा, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में सादर उन्होंने भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, सीरध्वजनक आशीर्वाद देते नहीं है। वैसे हम तुमको बताएं, हम क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देते, तो इतना ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए। ठीक, क्षत्रियों को नहीं देते लेकिन तुम गुरुभाई हो, छोटे, तो को देते हैं? दे दे, ले लो। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित बंधनता हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदनता हो, सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार रहेगा। ये राजकोष बरहात लुटाना
रत्ना कर आधार रहेगा। करोगे तो होगा क्या? ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का, प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्ज्वल एक प्रमाण रहेगी। हृदय पक्ष की ये यमुना गंगा युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन शाहू। कल्याण सीए बुलाए प्रणाम करावो। सीता की सखियों लाओ अवलंब पुत्री जानकी को हमारे समीप लाओ। सीए बुलाए प्रणाम करावा। जानकी प्रातः स्मरणी भृगुकुल शिरोमणि श्री भार्गव भूषण परशुराम जी महाराज है बेटी, इन्हें प्रणाम करो। इस स्वरूप की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जितनी देर इनकी सेवा में, क्योंकि बुढ़ापा फिर बहुत कठिन है बेटा। ध्यान देखो स्वरूप की ओर, तुम देखो किशोरी जी की सेवा करने का सौभाग्य किशोरी जी ने तुम लोगों को दिया है। इसको समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। लीला में जब भाव जीवित रहते हैं तभी लीला जीवित रहती है, नहीं तो फिर नाटक हो जाता है। अगर आपने जानकी के रूप में नहीं देखा तो आपकी लीला देखने का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। गंगा को मां मान के जब स्नान करोगे तब उसका फल मिलेगा। गंगा को पानी मान करके नहाओगे तो फल नहीं मिलेगा। आदिशक्ति, अंशावतारिणी, त्रिगुणाक्षयी, त्रिगुणात्मिका, महामाया, महातेजा, पराम्बा मां पार्वती मानो आज प्रतीत हो रही हैं। कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट पिटप की छाया में नाग रिपुछाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली माता पार्वती आज दृष्टिगोचर हो रही हैं। जनक कौन? भूपति तुमरे भवन भगीरथ, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा थी लहराती, ये चली आ रही कौन भालिका, ये शेंदुर मग छिड़काती। आदिशक्ति, आदिशक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बाई आई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, यह सुता कहां से पाई। कथताम बालिका का क्या परिचय है, अवगत कराओ। महाप्रभु, इस कन्या के जन्म की बड़ी ही करुण कहानी है स्वामी। मैं बता रहा हूं दीनानाथ। के ही भांति कहो अपने मुख से, वह मैथिली करुण कहानी बड़ी कांपे उठता जिससे बाद्री हृदय, जो सन्मुखी आज सुनानी पड़ी। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस मिथिला पावन भूमि में ये प्राणी सुख चैन मना रहे थे। सुख समय अचानक
बदल गया आपत्ति गगन घन छा रहे थे। हे दीनानाथ, ये अर्थियां पे अर्थियां जा रही थी। क्या कह रहे हो जनक? इन अभिलाओं का ये सुहागे लुटे रहा था। प्रत्यक्ष नहीं तो छुपा हुआ योगी का हृदय रो रहा था। हे स्वामी, ऐसा था वह घोर अकाल पड़ा थी दशा ये भयानक मिथिला में। नार नाम ज्ञान का दा नाम देने वाले वीणाधारी देवर्षि नारदे आ गए अचानक मिथिला में। हे प्रभु, उन्होंने हमें एक परामर्श दिया स्वामी। क्या? कथनाय अनुसार ऋषि नारद के मैं और मेरी रानी सुनैना, हम दोनों प्राणी कृषक बने। हाथों में था वो सोने का है। सोने का? हाँ प्रभु। और हम ज्योति रहे थे कृषक बने। परिणाम यह मिला दीनानाथ, ये चलते 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 हल रुका तभी एक कनखे सिंहासन भारे लिए। तब दीख पड़ी ये बालिका मुझे धरती से, मानो देवी श्रृंगार किए। ये वही पुत्री है, वही कन्या है स्वामी। मैं चाहता हूँ आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। तुम कह रहे थे नार माने ज्ञान, दा माने देने वाला। जो ज्ञान को देने वाले ऐसा नाम नारद। ज्ञान तो संसार में बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। नारद जी को ज्ञान मिला? ज्ञान तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को दिया। तो जो ज्ञान को देने वाला, अगर इस कारण से नाम नारद, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन देखो अच्छी बात आ गई, नारद को नारद क्यों कहा गया? एक तो ये बताया जनक ने, लेकिन विशेष कारण क्या है? पुराणों में भेद है। कहते नरद कहते हैं कंठ को। नरद किसे कहते हैं? कंठ को, नरद। और कंठ से उत्पत्ति होने के कारण नाम पड़ा नारद। लेकिन पुराण तिलक में ऐसा नहीं है। पुराण तिलक में अलग है ना। धरती से कन्या प्राप्त हुई तुमको, तुमने कहा हल कर्षण किया, घट प्राप्त हुआ, घट से कन्या निकली। बताओ, आज धरती से केवल फसल निकल रही है, कहीं कन्या निकल रही है? लेकिन पहले इतनी पवित्र धरती हुआ करती थी कि धरती भी तुमको वो दे सकती है जो तुमने कभी सोचा नहीं। राजा जनक को धरती से कन्या मिली, ये सबको पता होगा, जितने लोग बैठे हैं। हाथ उठाओ किसको नहीं पता है कि जनक को धरती से कन्या मिली? कोई हाथ नहीं उठेगा। अच्छा, राजा जनक के पहले किस राजा को धरती से कन्या मिली, ये जानना नई बात होगी। नहीं बताया? अच्छा, राजा जनक के पहले किसको धरती से कन्या मिली पता है? एक राजा हुआ पद्माक्ष।
क्या नाम था? पद्माक्ष। उसको नींबू से कन्या मिली। संस्कृत में नींबू को क्या कहते हैं? मातुलुंग। क्या कहते हैं? मातुलुंग। तभी एक देवी का नाम है मातुलुंगी है। क्यों भैया जी, गलत तो नहीं कह रहे? तो नींबू से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा मातुलुंगी, और राजा पद्माक्ष को प्राप्त हुई तो नाम पड़ा पद्माक्षी। रावण के भय से यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। आने वाले युग में, कलयुग में, ये त्रेता चल रहा है, और तुम लोग जहां बैठे हो वहां कलयुग चल रहा है। तुम लोग कहां बैठे हो? कलयुग में बैठे हो। त्रेता की घटना वैसे भी तुम देख रहे हो, ऐसे भी तुम देख रहे हो। कलयुग में एक राजा होगा हमारे अनुसार, तुम्हारे अनुसार हो गया होगा। तुम्हारे अनुसार कौन हो गया होगा? राजा चोल। उसकी पुत्री का नाम पद्मावती। क्या नाम? पद्मावती, जो त्रिपति बालाजी को ब्याही है। त्रि माने तीन, पति माने स्वामी, तीन के स्वामी। उनकी 3 शादियां या 3 विवाह उनके हो चुके हैं, जिनमें एक कन्या का नाम है पद्मावती। धरती से कन्या मिली, उसी को तुम लोग कहते होगे तिरुपति बालाजी। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। तिरुपति बालाजी नाम सुना है? अच्छा देखो, ये भी इत्तेफाक है कि केवल 2 ही लोगों ने हाथ उठाए जिन्होंने नाम सुना है। अब देखना 2-3 इन्होंने, तुमने सुना है? तुमने ज्यादा सुन लिया, कुछ बराबर भर का सुनना चाहिए था। अच्छा, गए कितने लोग हैं तिरुपति बालाजी? हम जानते तो वो 2 भी नहीं उठेंगे। ये सब मानव जीवन तुमको लग रहा है बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत सरल समझ रहे हो कि मानव जीवन मिल गया, ऐसे ही पैदा हो गए फिर हो जाएंगे। मानव जीवन तुम्हें पता ही नहीं है क्या करने के लिए मिला है। मानव जीवन एक सीढ़ी है, समझना। सीढ़ी, जो सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जाती है वही सीढ़ी तुम्हें ऊपर से नीचे भी। इससे जब उतरोगे इस सीढ़ी से, तो फिर 84 लाख योनियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। 20 लाख स्थावर जानो। ये पेड़ जो देख रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं है। तुम किसी भी हरे पेड़ के पास जाकर के खड़े हो जाओ और 15 दिन केवल ये कहते रहो कल इसको काट दूंगा, कल इसको काट दूंगा। 15 दिन बाद देख लेना पेड़ सूख जाएगा बिना काटे। क्यों? क्योंकि ये सुन रहा है। तुम नहीं सुन सकते इनकी भाषा, तुम नहीं समझ सकते इनकी भाषा। इसके बाद ये जो योनियां दिख रही हैं, कुत्ते को मार दिया, कभी किसी को इतनी तेज ना मारो कि सहन ना कर सको। तुम तो मार के भूल गए, लेकिन जिसने उसको बनाया है वो हिसाब लेगा। जहां अभिराम गौरी नाथ गुण गाया नहीं जाता, वहां सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना भोग किए अपने कर्मों का, क्योंकि प्यारे ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। अपने हाथ उठाना पड़ेगा। आशीर्वाद है हमारा बेटी के लिए। तुमने कहा घड़े से प्राप्त हुई, आचार्य कहते हैं कन्या कैसे प्राप्त हुई? तो आचार्यों ने बताया, व्यास जी, भई प्रगट कुमारी अब भूमि बिदारी, ये जनहितकारी। कितने लोग जानते हैं जानकी जी की स्तुति होती है? जानते हो? याद है? भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी। जो माताएं, जो बहनें जानकी जी की स्तुति गाती हैं, उनका जीवन बहुत मंगलमय होता है। भूमि बिदारी, ये जनहितकारी, भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी, सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, ये कोटि हुताशन दुतिकारी। शिर छत्र विराजे नृपमणि साजे, शोभा राजे अधिकारी। लोग कहते हैं बेटा बेटी बराबर है? यहां कितने लोग मानते हैं बेटा बेटी बराबर? हाथ उठाओ जो ये मानते हो बेटा बेटी बराबर।
तुम्हारे तो ना बेटा हुई है ना बेटी हैं, इनके हैं कोई हैं? अभी तो तुम खुदे हमका बेटा समझ में आ रहे हो। अच्छा बहू, आशीर्वाद है भाई, बहुत सुंदर। लोग कहते हैं बेटा बेटी बराबर है। अब यहां किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक व्यक्ति ने हाथ उठाया तो उसको देखना चाहिए, जब 10 लोगों ने नहीं उठाया तो हम तो वैसे ही हार गए। भाई तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए, तुमने अकेले उठाया तो पहले तो देखना चाहिए और कोई उठा रहा है कि नहीं। नहीं, हम अकेले हाथ भर उठाए तो क्या फायदा, बहुमत से व्यक्ति जीतता है? या फिर एक मत में इतनी क्षमता हो कि उसके पीछे बहुमत हो कि हमने उठा दिया तो अब इनके उठे मानो तो, है कि नहीं? अब तुम अकेले उठाओ, बगल वाला ना उठाए, नीचे करो तो क्या फायदा। चलो, लेकिन जहां उठ जाते हैं हाथ, कई लोगों के यहां उठा देते हैं लोग, बड़े आधुनिक बन के, बड़े पहन करके एकदम आगे पा रहे हैं 1.5 लाख। अपने का मानना है बहुत 1.5 लाख बहुत है अपने का। समाज में हर विभाग है, किसी के लिए 1.5 लाख सपना है। अभी ऐसा भी वर्ग है समाज में जिसके लिए अभी भी 1.5 लाख तक पहुंचना एक सपना है। जरूरत पड़े तो 500 नहीं ला पाएंगे वो, और किसी के लिए 1.5 लाख रुपए खर्चा है रोज का, और किसी के लिए 1.5 लाख पता नहीं कहां है, कितने हैं, किनके पास पड़े हैं। नहीं, लोग कहते हैं आप अगले झाड़ देंगे तो जाने कितने 1.5 लाख आ जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। लोग कहते हैं बेटा बेटी बराबर है। बेटा बेटी कभी बराबर नहीं थे, ना है ना होंगे। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। आपका बेटा प्रातः काल घर से निकले और शाम तक घर ना आवे, आपको चिंता नहीं होगी, इतनी आप भोजन आराम से करोगे। और तुम्हारी बेटी प्रातः काल निकले और शाम तक घर ना आवे, ईमानदारी से बताना कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा पिता है जो सुख से भोजन कर लेगा? बताओ। ये चिंता बता रही है कि बेटा बेटी बराबर नहीं है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। हाँ, बेटा बेटी बराबर है। कहां? घर के अंदर। घर के अंदर तुम्हारे लिए बेटा और बेटी बराबर हैं, लेकिन घर के बाहर बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। और जिन लोगों ने बराबरी करने का प्रयास किया वो केवल खून के आंसू रो रहे हैं। कुछ लोगों के दिखाई देते हैं, कुछ अंदर ही अंदर रो रहे हैं। आयुष्मती भव, सब जनक तुम्हारी ही सब व्यवस्था से है चल रहा है। हमारा आशीर्वाद है बेटी के लिए। बेटी आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण में तेरी आए, अब मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले जो मिले संग सती को, सुखे सुयत वैभव मिले जिमि स्वर्ग में सुरपति शची को। ले जाओ आयुष्मान।